आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। वैसे तो अक्सर ही देखा गया है कि बरसाती मेढक की तरह ही चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी जोर पकड़ने लगती है। कब कौन सा नेता किस तरह का बयान दे कह नहीं सकते। कह तो ये भी नहीं सकते हैं कि कौन सा बयान बड़ी सुर्खियों में शुमार हो जाए। अब सीएम योगी को ही देख लीजिए, अभी मोदी की सेना वाले बयान से उभरे भी नहीं थे कि एक और बयान दे दिया और चर्चा का विषय बन गए। दरअसल केरल में मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ही मुद्दा बना दिया और जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को पहले वायरस करार दे दिया और फिर कह दिया कि इस वायरस से कांग्रेस ग्रसित हो गई है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसे कोई संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुका है। सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा, ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। योगी ने आगे एक बड़ी बात कही जिसमें उन्होंने देश के बंटवारे तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा था। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरे देश का ही बंटवारा हो गया। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा। हरे झंडे फिर से लड़ रहे कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए। जानकारी दे दें कि इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा था और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। योगी ने बड़े ही कड़े लहजे में कहा कि वायनाड में राहुल गांधी ने केरल में अपने खास सहयोगी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं से मना कर दिया है कि अपनी पार्टी का हरा झंडा लेकर रैली में ना आए, वरना यूपी का वोटर नाराज होगा। ये मुस्लिम लीग से समझौता कर चुनाव लड़े तो सेक्युलर, हम सबका साथ विकास करें तो भी सांप्रदायिक। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी इसके लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसके लिए लगातार जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस के कारण ही देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठजोड़ जिम्मेदार था। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन किया है और वहां भी कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन है, जो देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस देश के लिए खतरा बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बस योगी ही निशाना साध रहे हैं, बल्कि इस बारे में पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हिंदुओं से इतना घबरा गए हैं कि अल्पसंख्यक बहुल सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि उन्हें हिंदू बहुल सीट से हार ना झेलनी पड़े। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम लीग को वायरस बताया है और कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस को भले ही लगता हो कि इस गठबंधन से वो कोई बड़ा तीर मार रहे हों, लेकिन बीजेपी और खासकर बीजेपी के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जैसे लपक ही लिया है और इस गठबंधन को देश विरोधी बताने में लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।